आसिफ अली भट्ट, प्रेसिडेंट ऑल जे.एंड.के एनवाईसी एसोसिएशन। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है कि पिछले लगभग 3 सालों से हमारे लिए एनवाईसीज के लिए, रैबरे खेल के लिए, रैबरे जंगलात के लिए, सीआईसी ऑपरेटर्स के लिए भी अब एक कमेटी बनाई गई। मगर आज 3 साल होने वाले हैं, उस पर मीटिंग्स होती हैं, बट आज तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। हमने जम्मू कश्मीर का हर एक कॉर्नर नॉक किया, हर एक ब्यूरोक्रेट्स को नॉक किया, हर एक लीडर्स को नॉक करके रिक्वेस्ट की कि यूथ के बारे में सोचा जाए, हम सब के फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। मगर आज तक हमें सिर्फ एश्योरेंस नहीं मिलती रही। तो हम भी जितना कोऑपरेट कर सकते थे हमने किया, मगर अब हमारी पेशेंस जो लेवल है वो खत्म हो चुका है। तो हम आज ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 23 तारीख तक अगर यहाँ कोई सुनने वाला है हमारी आवाज, तो 23 तारीख तक हमारे लिए जो डिसीजन है वो ले लिया जाए। वरना अगर 23 तारीख को हमारा डिसीजन नहीं लिया गया तो 24 तारीख को हम मोदी जी से ही, प्राइम मिनिस्टर साहब से ही पूछेंगे कि हमारे फ्यूचर के लिए कोई स्ट्रेटेजी आप लोगों के पास है। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए क्या है, ये हम उनसे ही पूछेंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है। हमने एलजी साहब को भी बार बार अपील की, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट हजारों डाली, मगर आज तक हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितना भी हम वेट कर सकते थे हमने किया, अब हम वेट नहीं करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, हमारी हमेशा कोशिश रही कि हर मसला रोडों पे ही हल नहीं होना चाहिए, एक तरीके से अपनी डिमांड रखी जाए और गवर्नमेंट को भी उसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए था। हमने इनिशिएटिव लिया कि बात से ही हम अपनी डिमांड को पूरा करवाएं, और हमने लगातार 3 साल गवर्नमेंट को इसके लिए सपोर्ट भी किया, कोऑपरेट किया। मगर आज हम इस मौके, इस अंजाम तक पहुंचे हैं कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ इंश्योरेंस दी जाती। हमारी डिमांड है कि एक रेगुलाइजेशन का पैटर्न होना चाहिए और एक अच्छी सैलरी इनहेंसमेंट होनी चाहिए। आप देखिए, जो लोगों का, इन ब्यूरोक्रेट्स का एक दिन का खर्चा होता है वो हमें महीने के लिए दिया गया। मुझे लगता है एक दिन का भी खर्चा उससे ज्यादा होता है, किसी को 2500, किसी को 3000, किसी को 4000। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इस अमाउंट में घर चल सकता है? अगर चल सकता है, ये चला सकते हैं तो हमें बताइए, हम उसके बाद अपनी कॉल कोई नहीं देंगे। अगर ये नहीं चला सकते तो ये कैसे सोच सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो इतनी कम अमाउंट में सर्वाइव कर सकता है? यहाँ पे मैक्सिमम लोग मैरिड हैं, उनके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बुढ़ापे की तरफ हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा है, बाकी खर्चे हैं। किस तरीके से आज मेंटल डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं हमारे कई सारी साथी जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 23 तारीख तक हम अल्टीमेटम देते हैं कि यहाँ हमारी फरियाद सुनने वाला कोई है तो सुन ले कि यूथ के लिए कुछ पॉलिसीज का जो है अनाउंस किया जाए। जो कमेटीज की रिपोर्ट है उसमें हमारा जो अच्छी इनहेंसमेंट है, जो पैटर्न चेंज है वो किया जाए। नहीं तो 24 तारीख को हम मोदी जी से ही पूछेंगे कि भाई हमारे लिए क्या है। आपके पास भी अगर कुछ है तो बता दीजिए, 24 तारीख को अनाउंस कीजिए। नहीं तो आप भी बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर के लिए हमारे पास कुछ नहीं।